भीम आर्मी जो हमारा संगठन है और हमारा जो आजाद समाज पार्टी है वो पिछले 6 सालों से लगातार बिहार में एक्टिव है। वोट बैंक की बात कर लेते हैं। पहले से यहाँ पर वोट बैंक पर राजनीति करने वाले लोग हैं। चिराग पासवान जी का जो है पोजीशन बना हुआ कब राजनीति किया, कब नेता बन गए चिराग पासवान? वोट बैंक की बात कर लेते हैं। पहले से यहाँ पर वोट बैंक पर राजनीति करने वाले लोग हैं। चिराग पासवान जी का जो है पोजीशन बना हुआ कब राजनीति किया, कब नेता बन गए चिराग पासवान? ये सब क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है ना। और ये अकेले लड़ करके इनकी औकात नहीं है कि अकेले लड़ करके एक भी सीट जीत सके। ये जो है ना दलाली करके ये सीट जीतते हैं। आप जिस तरह से मुसलमानों को बेइज्जत किया है ना, आपको मुसलमान औकात दिखाने का काम करेगा। ये 2025 में बता दे रहे हैं आपको। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और ऐसे में अब आपको बता दें कि बिहार में आजाद समाज पार्टी काशीराम, जिसके की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, उनका भी अब पदार्पण हो रहा है और वे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बिहार में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बापू सभागार में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है किसी से। बहुत सारे उनके समर्थक हैं, अभी हम उनसे ही बातचीत करेंगे। ये बताइए, बिहार में आप लोग कह रहे हैं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कहीं तो कोई अस्तित्व नहीं है आप लोगों का और सीधे आइएगा, एकदम हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं और चुनाव लड़ना हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे अस्तित्व नहीं है? भीम आर्मी जो हमारा संगठन है और हमारा जो आजाद समाज पार्टी है वो पिछले 6 सालों से लगातार बिहार में एक्टिव है, एक्टिव रूप से काम कर रही है। और हमारे ही लोग हैं जो ये इंडिया गठबंधन वाले जो चुनाव जीतते आए हैं इतने सालों से, वो हमारे ही लोग हैं जिन लोगों ने वोट किया है उन लोगों को। अच्छा। जी, और आज हम अपनी लड़ाई अब खुद लड़ेंगे, क्योंकि हमारे वोट तो ले लेती है लेकिन बदले में हमारा नेता नहीं देती है, हम लोगों को टिकट नहीं देती है, जिसकी वजह से आज हमारा शक्ति प्रदर्शन, ये हमारा भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस यहाँ बापू सभागार में मनाया जा रहा है। और आप अंदर जाकर देखिएगा, एक कोना खाली नहीं है। तो फिर कैसे नहीं है? हमारे लोग हैं, एक कोना खाली नहीं। बापू सभागार बिहार में जातिगत राजनीति चलती है, पहले से इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सभी जाति इंटैक्ट है कहीं न कहीं। प्रशांत किशोर हैं, सब हैं। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोग का कहाँ से जगह बच जाएगा? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हर इंसान को ऑप्शन चाहिए और जब तक ऑप्शन नहीं रहता है तब तक ऐसी बातें चलती है। लेकिन आज जब दलित समाज के लोगों के पास, मुस्लिम समाज के लोगों के पास अपना एक संगठन, अपना एक दल, अपना एक पार्टी आ जाएगा तो फिर वो अपने लोगों के साथ जाएंगे। जब बात जाति की ही आ जाएगी तो फिर तेजस्वी यादव जी के जाति कितना परसेंट है आपका? 30% के आसपास दलितों का वोट बैंक माना जाता है। 17% मुस्लिम का। मुस्लिम जी, अच्छा, मुस्लिम और दलित जी बिल्कुल। वर्तमान में नगीना से सांसद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक सांसद है और तो कहीं कोई जनाधार नहीं है। बात है यूपी में कुछ नहीं हो कल पाया। तो कुछ नहीं था, आज एक सांसद है और आज के लाइव सिटी के चैनल के माध्यम से यह भी बता दे रहे हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारा खाता भी खुलेगा और हमारे विधायक भी होंगे। और फिर आप ही कहेंगे कि आपको तो अभी 20-25 गठबंधन कौन होता है ये बोलने वाला है, पूछ नहीं रहा कि नहीं पूछ रहा। गठबंधन से क्या लेना है? उनका अपना ठिकाना है, उनका अपना ठिकाना नहीं है। आरजेडी 23 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ती है, 19 को हार जाती है। कांग्रेस 70 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ती है, 19 को जीतती है। उनका तो अपना ठिकाना नहीं है। हमारा कितना आ जाएगा? बिल्कुल 100 में 100 आएगा। और मैं तो इंडिया गठबंधन वालों से ये कहना चाहता हूँ कि जिन 100 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, अगर आप चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन में भाजपा अलायंस को हराया जाए तो आप उन 100 सीटों पर इंडिया गठबंधन वाले अपना प्रत्याशी न उतारे और हमारा सहयोग करे, ताकि हम पूर्ण बहुमत में बिहार में सरकार बना सकें। इंडिया वाले से ही, इंडिया गठबंधन वाले से न उतारे, क्योंकि आप जीत नहीं रहे हैं। वोट बैंक की बात कर लेते हैं। पहले से यहाँ पर वोट बैंक पर राजनीति करने वाले लोग हैं। चिराग पासवान जी का जो है पोजीशन बना हुआ कब राजनीति किया, कब नेता बन गए चिराग पासवान जी? कब दलित के नेता बन गए? 5 को सांसद है, उनके किनको टिकट दिए थे? किनको चुनाव जितवाए हैं? अरबपति लोगों को, उसमें कई को दलित है? केवल परिवार का लोग है, दलित कहाँ है? सिवाय मूर्ख बनाने के कोई दूसरा विकल्प नहीं। चिराग नहीं चल पाएंगे। चिराग पासवान जी के पास वोट कहाँ है? कब होगा दलित के नेता? कब जनता खाए दलित के लिए? कब दलित के मुद्दे पर बोले? कब आवाज उठाए दलित के लिए? कब जेल गए दलित के लिए? दलित समाज के आखिरी नेता रामविलास पासवान जी थे बिहार में। उसके बाद से दूसरा कोई नेता दलित का नहीं हुआ है। अब हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी, बस वही दलित के एकमात्र नेता है, दूसरा कोई नेता नहीं। दलित के और कोई नेता नहीं है बिहार में। तो पहले से इतना दलित का राजनीति, दलित वोट बैंक कौन दलित का राजनीति करता है? चिराग पासवान जी है, सीताराम मांझी है, पशुपति पारस
है, सब है, 30% वोट बैंक कहाँ जाएगा जी? दलित हनुमान को मानता है क्या? बहुजन के लोग हनुमान को मानते हैं क्या? अच्छा, तो हनुमान क्या मोदी जी का हनुमान अपने आप को कहते हैं? दलित हिंदू नहीं है क्या? कहाँ हिंदू है? अगर हिंदू होता तो मंदिर में जाने से रोक लगता क्या? मंदिर में जाने से रोक लगता? क्या कहाँ से लड़िएगा आप? कहाँ कितना कहाँ से दे पाइएगा? 100 दिन पर दावा ठोक रहे हैं। मेरा नाम शेख नौशाद है। हम सारण लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं। अच्छा, और आजाद समाज पार्टी सारण के जिला अध्यक्ष है। ये बताइए, जैसे आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पर? बिल्कुल, रोहिणी तो हम ही ने हराया था आपके लायक। रोहिणी यादव को आप हराए थे? अच्छा, तो अभी जो जैसे तुलसी यादव दावा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन पूरा इंडेक्स नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन का सरकार बन जाएगा, इसी बीच में आप लोग आ रहे हैं, कह रहे 100 सीटों पर जाकर हम चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से कहाँ जाएगा वोट बैंक? वोट देने वाले तो कुछ ही लोग हैं ना, मतलब वोट देने वाले कटिबद्ध है। हाँ, आज देश के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार किसके ऊपर हो रहा है? हाँ, दलित समाज के बहन बेटियों के आज देश के अंदर 20 तरह का शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है। आज सड़क से सदन तक आवाज कौन उठा रहा है बहुजनों का? भाई चंद्रशेखर आजाद। तो पूरे देश के बहुजन अल्पसंख्यक लोग अपना नेता चंद्रशेखर आजाद को मान चुके हैं। इसी के 42 में कितना सीट जीत पाइए सीधा बताइए? कम से कम हम लोग 100 में 70 सीट जीतने जा रहे हैं। 100 में 70 जीते? बिल्कुल, मतलब बिना गठबंधन का। गठबंधन क्या होता है भाई? हाँ, तो जब हमारे लीडर बहुजनों की आवाज उठाते हैं, बहुजन मतलब 90% लोग, हाँ, तो 10% वाले कैसे ले सत्ता में आएंगे? चिराग पासवान जी यहाँ चुनाव भी लड़े, जीतन राम मांझी चुनाव लड़े, आप तो बिहार में चुनाव नहीं लड़े। हम आपके चैनल से पूछना चाहते हैं, हाँ, कि बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है? उनका आइडियोलॉजी क्या है? जो बीजेपी के साथ है तो बीजेपी के आइडियोलॉजी के साथ है, जो चंद्रशेखर के साथ है वो चंद्रशेखर के आइडियोलॉजी के साथ है। दलित कह शेख नौशाद मुसलमान, यूपी की पार्टी है आप लोगों की। यूपी में भी बहुत ज्यादा तो कुछ दिखा नहीं पाए हैं आप लोग। आपके चैनल पर हम चैलेंज करते हैं, हाँ, कि देश के अंदर जितने भी एनडीए के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, हाँ, तो अपने बल पर लड़ते हैं कि मोदी जी का नाम लेकर लड़ते हैं। हाँ, अभी तो तभी चंद्रशेखर जी रट रहे हैं। चंद्रशेखर जी का नाम सुन के आपके पेट में दर्द हो रहा है? मेरे पेट में क्या? क्यों नहीं दर्द होगा? आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं एनडीए के लोग से? हाँ, हमको वोट मत दीजिए, आप लोग मोदी जी का वोट दीजिए। हाँ, चलिए, कोई माई का लाल बिहार में चुनाव लोकसभा का लड़ा है, अपने बल पर लड़ा है, मोदी जी का नाम को लेकर लड़ा है, तो हम चंद्रशेखर जी के नाम पर लड़ेंगे। हाँ, तो ठीक है, इधर ये बताइए जीतन राम मांझी जी का क्या? अरे बिना लोटा के पेनी। हाँ, जीतन राम मांझी की क्या औकात है? हाँ, उनके समाज के लोगों के ऊपर वैशाली में बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। हाँ, एक लड़की के साथ। क्या जीतन राम मांझी तो कभी देखे बिहार के अंदर 1 महीना के अंदर में लगभग 30 से ऊपर दलित बेटियों के साथ रेप बलात्कार करके हत्या कर दिया गया है? मैं आपके मीडिया के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि जीतन राम मांझी उस सदन में है, लोकसभा में के सदस्य है, कभी उन्होंने सदन में सवाल किया था? क्या चिराग पासवान उन्हीं के समाज के बेटी के साथ एक मनुवादी विचारधारा के लोग, उनके ही पार्टी के लोग अपने बाइक 4 चक्का 4 व्हीलर से कतार के हत्या कर दिया? क्या कमल पासवान, क्या चिराग पासवान सड़क से सदन तक उस बेटी की आवाज के लिए आवाज उठाए? किस दलित का नाम लेते हैं? हाँ, तो क्या लग रहा है कि आप मतलब ऐसे ही हो जाएगा? सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूँगा। हाँ, आप चिराग पासवान का नाम लिए अभी, हाँ, जीतन राम मांझी का नाम लिए, पारस भी है इंडिया में शामिल हुए, ये सब क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है ना? और ये अकेले लड़ करके, इनकी औकात नहीं है कि अकेले लड़ करके एक भी सीट जीत सके। हाँ, ये जो है ना दलाली करके ये सीट जीतते हैं और झोला भर भर के मुसलमानों को गाली देते हैं। आज जीतन राम मांझी मुसलमानों को कतमुल्ला करा है। जिस मुसलमान ने झोला भर के वोट दिया, हाँ, और इनका बेटा, इनकी बहू, इनकी समधन सबको वहाँ भेजने का काम किया, हाँ, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया मुसलमानों को कटमुल्ला कहने का। हाँ, आप जिस तरह से मुसलमानों को बेइज्जत किया है ना, हाँ, आपको मुसलमान औकात दिखाने का काम करेगा। ये 2025 में बता दे रहे हैं आपको। आप पे दम है तो आप अकेला चुनाव लड़ करके दिखाइए, आप जीता के तो आपकी औकात बता देगा मुसलमान, ठीक है ना? जमानत जब हो जाएगा। तो चंद्रशेखर जी की बात करते हैं आप। चंद्रशेखर जी एक
नेशनल लेवल की पार्टी है, 24 स्टेट में काम कर रही है। ये अपने क्षेत्र से लोग आगे नहीं जाते हैं, ये 24 स्टेट में काम करने वाली पार्टी चंद्रशेखर आजाद है। एक अकेला सीट जीतिएगा, देखो ना, इनके साथ माइनॉरिटी पूरा है, इनके साथ दलित पूरा है। आप गठबंधन की बात करते हैं, जीतिएगा। अरे भैया 100 सीट का लेना है ना, मेरा स्ट्राइक रेट 100 में 100 है। और जो चिराग कामन की बात कर रहे थे वो दलाल है, बहुजनों का दलाल है। वो बहुजन के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं, बहुजनों के साथ गलत होता है तो खड़ा दिखाई नहीं देते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ उनके चाचा तो है पशुपति चाचा के होने से एक बात बताइए, एक बात बताते हैं आपको। चच्चा पर बैठे हुए हैं कि हमारा बेटा सेट हो जाए, अपने परिवार के लिए सब बैठा हुआ है। जितना माजी हो चाहे उनके चाचा हो, कोई भी हो, अपने परिवार के लिए बैठा हुआ है कि मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा बहू, यही सब सेट हो जाए। और उसके बाद दिखाई नहीं देंगे। चाहे पशुपति पारस की बात आप कर रहे हैं, मैंने उनके साथ रहा, मैं जानता हूँ उनको, क्योंकि वो जब चुनाव आता है, जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन की तारीफ इसलिए करते हैं कि यहाँ से मेरा एगो सीट निकल जाए, मेरा बेटा विधायक बन जाए, हम सांसद बन जाए। उसके बाद फिर वही गुण गाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। कितना सीट कितना लग रहा है जीत पाइए 100 में से? गठबंधन में जितना पार्टी है ना, सब पर भारी है। जीतने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है नारा लगा रहे काशीराम के समर्थक हैं, लोग हैं। अब बिहार में इस पार्टी का भी पदार्पण हो गया है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे 100 में 100 का स्ट्राइक रेट रहा है, जीत जाएंगे। और अपने उन्होंने क्या कुछ कहा चिराग पासवान के लिए, जीतन राम मांझी के लिए आपने देखा। अब 2 लाख टिकट के साथ ये खबर आप राज्य की यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। 50 लाख टिकट के लिए